बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट राना अली असगर आपकी खिदमत में हाज़िर है और पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड के लेक्चर्स जो हम कंडक्ट कर रहे हैं, आज उसका सेक्शन 90 से ऑनवर्ड जो है वो हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें देखेंगे कि इसके अंदर जो है ना वो क्या प्रोविजंस लॉ ने हमें जो है वो दी हुई है। तो सेक्शन 90 जो है उसमें कहता है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिस conceptions. A consent is not such a consent as in intended by any action of this code if the consent is given by a person under fear of injury or under the misconception of fact, and if the person doing the act known or has reason to believe that the consent was given in consequences of such fear and mischief or इसके अंदर सेक्शन 90 में इससे ऑनवर्ड हमने जो है वो सेक्शन जो स्टडी किए थे 89 और 88, जिनके अंदर जो बंदा अपनी कंसेंट जाहिर करता है कि किसी गेम के मुकाबले के लिए या अपनी ऑपरेशन में, तो ऐसे मामला जो 18 साल से ऊपर वाला आदमी जो है अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है, तो उनमें अगर कोई ऑफेंस हो जाता है तो वो ऑफेंस जो है वो कोई ऑफेंस नहीं रहेगा। तो इसकी एक्सेप्शन में सेक्शन 90 है, जिसमें अंदर वो ये बता रहा है कि कौन सी कंसेंट जो है वो कंसेंट नहीं होगी। इसके अंदर सबसे पहले उसने हमें बताया कि वो कंसेंट जो किसी बंदे को डरा धमका के मौत के डर से, इंजरी के डर से, या उसको ब्लैकमेल करके, या उसको चीज़ों के बारे में सही बताया नहीं गया, उसको जो है एक्सप्लेनेशन सही की नहीं किया गया, मिसकंसेप्शन की वजह से उसकी जो कंसेंट हासिल की जाएगी उस कंसेंट को कंसेंट नहीं समझा जाएगा कि ये फेल उसकी रजामंदी से नहीं हुआ, बल्कि इस फेल को उसकी कंसेंट के अंगेज समझा जाएगा कि उसकी रजामंदी के बगैर ये सरजद हुआ है। नेक्स्ट, कंसेंट ऑफ इनसेन पर्सन के आगे जो है इनसेन पर्सन जिसकी दिमागी हालत जिस बंदे की ठीक ना हो, अगर उससे कोई कंसेंट ली गई है तो उसकी कंसेंट को भी कंसेंट नहीं समझा जाएगा, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो दिमागी तौर पर सेहतयाब नहीं है वो कंसेंट देने की पोजीशन में नहीं होता। इस वजह से उसकी कंसेंट अगर किसी ने ली है तो वो यही समझा जाएगा कि ये उसकी कंसेंट नहीं थी, उससे फ्रॉड करके ये कंसेंट जो है वो ली गई है। नेक्स्ट, कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड। इसके अंदर फर्दर वो एक्सप्लेन कर रहा है कि एक बच्चे की कंसेंट जो है उसका भी कोई जवाब नहीं बनता। अंडर 12 ईयर एज किसी बच्चे की अगर कंसेंट ली जाएगी तो उसको भी कंसेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो बच्चा जो है वो 18 साल से ऊपर की उम्र का नहीं है, वो नाबालग है, उसको अपने अच्छे बुरे का पता नहीं है। तो उस बच्चे की कंसेंट जो है उसको भी उसकी रजामंदी तस्वर नहीं किया जाएगा। अगर कोई बंदा ऐसा काम करता है कि जी मैंने उसकी रजामंदी लेके ये काम जो है वो किया है, तो उसको ऑफेंस समझा जाएगा, उनकी कंसेंट जो है वो नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 91, एक्सक्लूसिव ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म काज्ड, के वो इस सेक्शन के अंदर बहुत ही अहम चीज़ जो है वो कंसेंट के बारे में जो है वो हमें बताई जा रही है कि कौन से ऑफेंस जो इंडिपेंडेंटली ऑफेंस होते हैं उनमें अगर कोई बंदा अपनी कंसेंट शो भी कर दे तो वो इवन देन कि उसने कंसेंट शो की थी, इसके बावजूद वो जो है वो ऑफेंस ही रहेगा, इट विल रिमेन द ऑफेंस। तो इसमें वो बता रहा है द एक्सेप्शंस इन सेक्शन 87, 88 and 89 do not extend to acts which are offense independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whole behalf of the consent is given, के
जो कंसेंट के बारे में रजामंदी से जो काम सेक्शन 87, 88 और 89 में किए गए थे, इनमें अगर कोई ऐसे काम हैं जिनको जो है कानून की नज़र में इंडिपेंडेंटली एक जुर्म समझा जाता है, तो वो काम इवन के अगले बंदे की रजामंदी हो उसके बावजूद भी नहीं किए जाएंगे। इसमें एक एग्जाम्पल भी दी गई है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर अबार्शन जो है, मिस कैरिंग बेबी विदाउट एनी रीज़न जो है, मेडिकली अगर माँ की जान को खतरा हो तो आप उसको कर सकते हैं। उसमें जो है वो ये रिलैक्सेशन है कि अगर बच्चे की वजह से किसी की माँ की जान को खतरा है तो बच्चे को ज़ाया करके माँ की जान जो है वो बचाई जा सकती है। लेकिन अगर कोई बंदा अपनी रजामंदी से वैसे ही जो है अबार्शन करवाना चाहता है, तो वैसे अबार्शन करवाना पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंटली एक ऑफेंस है। इवन देन के उसने अपनी कंसेंट की है कि मैं अबार्शन करवाना चाहती हूँ, लेकिन आप ये नहीं कर सकते उसकी कंसेंट के बगैर भी। कंसेंट के साथ उसने कहा है, फिर भी आप ये नहीं कर सकते क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एक जो है वो ऑफेंस है। तो ये इसके अंदर सेक्शन 191 के अंदर जो है वो हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि वो जराइम जो इंडिपेंडेंटली एक जुर्म होते हैं, उनमें अगर कोई बंदा रजामंदी भी ज़ाहिर करे कि ये जनाब मेरा आप कर दें, तो आप नहीं कर सकते। अगर आपने उसके कहने पे कर दिया और आपने ये प्ली ली कि जनाब मैंने इसकी कंसेंट से किया है, तो ये काबिल कबूल हरगिज़ नहीं होगी। आप उस काम के करने में जिसने ये काम करवाया दोनों के साथ बराबर के जिम्मेदार होंगे और दोनों जो इसमें सफ़र करेंगे। नेक्स्ट इसका सेक्शन है 92, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। 92 के अंदर हमें वो फर्दर एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर किसी बंदे के बेनिफिट में कोई काम किया जाए और वो उसकी कंसेंट जो है उससे आपने रजामंदी जो है वो हासिल नहीं की, लेकिन गुड फेथ में आप उसके बेनिफिट में वो काम करते हैं, तो वो आपका कोई ऑफेंस नहीं रहेगा। लेट्स रीड इट, फिर मैं इसको आपको जो है एक्सप्लेन करता हूँ। नथिंग एन ऑफेंस by reason of any harm which may cause to a person by whose benefit it is done in good faith, even without that person's consent, if the circumstances are such that is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time for the thing to be done with benefit। तो इसके अंदर वो कौन से काम है जो किसी बंदे के बेनिफिट में किए जाएं लेकिन उसमें उसकी कंसेंट जो है वो पॉसिबल ना हो, या उसके गार्डियन जो है उसकी कंसेंट लेना पॉसिबल ना हो, तो वो काम अगर उसके बेनिफिट में आपने किए हैं तो वो आपके काम जो है वो ऑफेंस नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी जो है वो घोड़े से गिर जाता है, तो गिरने के बाद उसका जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोशी की वजह से वो अपनी कंसेंट जो है वो तो नहीं दे सकता, तो उसकी जो है गुड फेथ में उसका इलाज करने के लिए इमीडिएटली जो है उसको चोट लगी हुई है, उसका ऑपरेशन जो है वो रिक्वायर्ड है अगर वो नहीं किया जाता तो वो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए। तो इस सूरत में आप उसको बचाने के लिए, उसकी जान को बचाने के लिए उसकी कंसेंट के बगैर, उसकी रजामंदी के बगैर उसका ऑपरेशन कर देते हैं, उसको ऑपरेट कर देते हैं, तो ये आपका कोई ऑफेंस नहीं है। एक बच्चा अगर जो है वो किसी जगह से गिर जाता है या उसको कोई चोट लग जाती है, तो आप उसके गार्डियन से कंसेंट लेने के चक्कर में उस बच्चे की जो है वो डेथ हो जाएगी, जबकि इमीडिएटली उसको सर्जरी रिक्वायर्ड है। तो अगर कोई डॉक्टर या कोई आदमी हॉस्पिटल में पहुँचा के उसका ऑपरेशन करा देते हैं उसकी जान बचाने के लिए, तो वो ये ऐसे काम में अगर कोई नुकसान हो जाता है तो ये उसका सर्जन का
या उसको हॉस्पिटल लेके जाने वाले का ऑफेंस कोई ऑफेंस नहीं है। इवन देन के उन्होंने उस बंदे की रजामंदी जो है वो हासिल नहीं की थी, लेकिन फिर भी क्योंकि गुड फेथ में वो ये काम कर रहे थे, इस वजह से उनके ऊपर कोई जुर्म जो है वो आयद नहीं होगा। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 93, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। कि जी एक आदमी ने नेक नीति से किसी बंदे को कोई इतला जो है वो पहुंचाई है, तो उसके बारे में क्या इसका जो है वो रिएक्शन होगा। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू whom इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। कहता है कि कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो ऑफेंस के जुमरे में नहीं आती अगर वो गुड फेथ में की गई है उस बंदे के बेनिफिट के लिए। इसमें फॉर एग्जांपल होता क्या है कि अगर एक आदमी जो है वो किसी बंदे को फ़ोन करके इतला देता है कि आपके वालिद की जो है वो डेथ हो गई है, तो वो कमज़ोर दिल का आदमी था, वो सडन ये चीज़ जो है वो सुन के कि उसके बाप का एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सपायर हो गया है, तो उस बंदे को हार्ट अटैक होता है और वो उधर ही एक्सपायर हो जाता है। या किसी औरत को बंदे ने फ़ोन किया कि आपके हस्बैंड जो हैं, शोहर जो हैं, वो इस तरह एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए हैं, तो वो औरत जो है वो शॉक में आ जाती है, उस वजह से वो जो है अनकॉन्शियस हो जाती है, कोमे में चली जाती है। तो ये चीज़ें उसने गुड फेथ में उनके लवाहिकीन को, घर वालों को कम्युनिकेट किया, इतला दी कि ये एक्सीडेंट जो है वो आपके रिश्तेदार के साथ हो गया है, तो वो ये उसका कोई ऑफेंस नहीं है कि सुनने वाला वो कहे जी इस बंदे ने जो है ना वो हमें इतला दी थी जिसकी वजह से वो हमारा बंदा जो है वो हार्ट अटैक से मर गया, तो लिहाजा इसको जो है मर्डर के केस में ट्रायल किया जाए। ऐसी सूरत में ये चीज़ कानून के अंदर 93 सेक्शन में प्रोविजन दी गई है कि वो कम्युनिकेशन, वो मैसेज जो किसी को पहुँचाए जाएँ गुड फेथ में, नेक नीति के साथ, वो कोई ऑफेंस नहीं होते। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 94, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। के वो कौन से काम हैं जो किसी बंदे को जो है थ्रेट करके, डरा धमका के करवाया जाए, उनको जो है वो कैसे कंसीडर करता है। एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट punishable with death, nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threat, which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequences। इसके अंदर जो है वो हमें बताया जा रहा है सेक्शन 94 में कि अगर किसी बंदे को उसकी अपनी जान के थ्रेट से या उसके किसी रिश्तेदार या बेटी या बेटे या बहन को मारने के थ्रेट से अगर उस बंदे से कोई काम करवाया जाता है तो सिवाय दो काम होंगे, एक किसी का कत्ल और दूसरा पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ कोई ऐसा जुर्म जिनकी सज़ा जो है वो मौत है। इनके अलावा उसका कोई ऑफेंस जो है वो ऑफेंस नहीं समझा जाएगा अगर वो बंदा वो काम अंदर थ्रेट जो है वो उसको सरंजाम देता है। लेकिन दो इसके अंदर जो एक्सेप्शंस हैं, बेशक आपको थ्रेट दी गई है, जो कुछ भी किया गया है, ना आप किसी का कत्ल करने के थ्राइज हैं और ना ही हुकूमत पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ ऐसे क्राइम करने के थ्राइज हैं जिनके अंदर, जिन ऑफेंसेस में सजाए मौत जो है वो दी जाती है। ये दो इसके ऊपर लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा अदर दैन डैट आप कोई भी काम जो है वो अंडर थ्रेट जो है वो करते हैं तो वो आपका ऑफेंस जो है उसको ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 95, एक्ट काजिंग स्लाइट हार्म। इसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि वो काम जिनसे मामूली सा ज़रर जो है वो मकसूली सा नुकसान जो है वो पहुंचता है, वो काम जो है उनको लॉ की नज़र में कैसे देखा जाता है वो है नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट काजेज और दैट इट इज इंटेंडेड टू काज और दैट इट इज नोन
to be likely to cause any harm if that harm is too slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। इसके अंदर 95 के अंदर बता रहा है कि वो मामूली सा ज़रर जिसको कोई भी एक आम इंसान नॉर्मल जो आदमी है वो समझता कि ये यार कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मामूली काम है, इसकी कोई जो है इतनी बड़ी अहमियत नहीं है, ये बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं हो गई है। सपोज बाप अपने बेटे को थप्पड़ मार देता है, शोहर अपनी बीवी को जो है वो थप्पड़ मार देता है, तो ऐसी वो चीज़ें या जिनसे कोई आदमी जो है वो एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त को मामूली पुश करता है, धक्का दे देता है कि वो गिर जाता है। इस तरह की मामूली चीज़ें जिनको एक नॉर्मल सेंस के अंदर जो है ये नहीं कंसीडर किया जा रहा सकता कि ये बहुत बड़ी कोई बात हो गई है, ये मामूली काम है, हमारे मुआशरे का हिस्सा है। तो ऐसे ऑफेंसेस जो हैं इनके बारे में जो है वो कोई कंप्लेन या वो कोई ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आते, ना ही उनको जो है कोई ऑफेंस जो है वो कंसीडर किया जाता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो सेक्शन हमने जो आज स्टडी किए हैं इसमें आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी कि कौन से काम हैं जो कंसेंट से किए जाएं तो वो ऑफेंस नहीं होते, और कौन से हैं जो कंसेंट से किए जाएं इसके बावजूद वो जो है ऑफेंस होते हैं। और कंसेंट जो है वो किसी की अगर थ्रेट से ली जाए, उसको डरा धमका के ली जाए तो वो जो है कंसेंट नहीं होती। अगर किसी इनसेन पर्सन की कंसेंट शो की जाए तो वो जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती उसकी कंसेंट जो है वो कंसेंट नहीं होती। एक बच्चे की कंसेंट अगर हासिल कर ली गई है जो 12 साल से कम उम्र है तो उसकी कंसेंट को कंसेंट कंसीडर नहीं किया जाता। इसके अलावा हमने आज स्टडी किया है कि जो छोटे माइनर किस्म के नुकसान या हार्म होते हैं आम बंदे को हो जाता है, उसको जो है वो ऑफेंस कंसीडर नहीं करते। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपको वेल क्लियर हो गया होगा। इससे आगे हम इंशाल्लाह राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।